नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्वरा क्लासेस पे, जिस पे हम लोग लास्ट क्लास में हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि कैसे कैसे मैसूर पे शासक आते हैं और जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग जाने थे। आज इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ेंगे। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमें आगे के कालखंडों को समझने में आसानी होगा। तो पहले हम लोग रिवीजन करते हैं, फिर आगे के कालखंडों को समझते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि किस प्रकार हैदर अली शासक बनता है 1760 में। कैसे? तो नंदराज को मारकर, नंदराज की हत्या करके। वही नंदराज है जिसके जब सेनापति नंदराज थे तो उनके सेना में सैनिक के रूप में हैदर अली आया था, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए वो अपने सेनापति को ही नंदराज की हत्या कर देती है, अपने आप को शासक घोषित कर लेता है। हैदर अली बहुत ही महत्वाकांक्षी और दूरदर्शिता सोचने वाला शासक था। उसके समय में मराठा, हम लोग पढ़े लास्ट क्लास में पढ़े थे, मराठा हैदराबाद का निज़ाम और अंग्रेज बहुत चिंतित थे इसके विस्तार को देखकर, इसके साम्राज्य को देखकर, और धीरे धीरे हैदर अली अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। इसी के क्रम में अंग्रेज अपने विस्तार की नीति को लेकर आगे बढ़ रहे थे। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें 1782 में, जिसमें हैदर की मृत्यु हो जाती है। हैदर की मृत्यु के बाद उनका पुत्र टीपू शासक बनता है 1782 में। टीपू भी अपने विस्तार की नीति के लिए बहुत अग्रसर था। वो भी बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने कुछ काम किए, जिसको हम लोग देखते हैं टीपू के बारे में। टीपू ने, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा जरूर, लास्ट क्लास में इस चीज़ को नहीं बताए थे। टीपू ने 1787 में अपने आप को बादशाह घोषित करता है। बादशाह जो हैदर अली नहीं करता है, घोषित करता है। दूसरा क्या करता है, जैकोबियन फ्रांस के साथ मिलकर जैकोबियन क्लब का स्थापना, फ्रांस के साथ मिलकर जैकोबियन क्लब का स्थापना कहाँ करता है, अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। अब तब श्रीरंगपट्टनम क्या है, किसकी राजधानी है, तो मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम है। और एक और काम करता है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है। क्या करता है, स्वतंत्रता का वृक्ष। आपसे कोई पूछेगा, क्वेश्चन कहीं आएगा कि स्वतंत्रता का वृक्ष कौन लगाता है, तो आप बोलेंगे टीपू सुल्तान लगाता है। जैकोबियन क्लब के फ्रांस के साथ मिलकर जैकोबियन क्लब की स्थापना कौन करता है, टीपू सुल्तान करता है। कहाँ करता है, श्रीरंगपट्टनम में करता है। इसको जोड़ेंगे हम लोग। श्रीरंगपट्टनम कौन सा स्थान है, तो मैसूर की राजधानी है श्रीरंगपट्टनम। इस चीज़ों को हिस्ट्री में मिलाकर चलेंगे, एक दूसरे को जोड़ के चलेंगे, तो हिस्ट्री ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम
हिस्ट्री को यूँ ही बीच बीच से उठा के पढ़ेंगे, याद तो हो जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। याद किया हुआ चीज़ जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अगर कहानी के रूप में समझेंगे तो लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में एक चित्र के रूप में बना होता है, जो आसानी होता है हमें आगे के चीज़ों में पढ़ने के लिए। तो हम लोग का लास्ट क्लास का रिवीजन हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो कितने आंग्ल मैसूर युद्ध? 4। इसको हम लोग देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध को। पहले हम इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझेंगे। कुछ वर्ष में प्रथम हुआ, द्वितीय हुआ, तृतीय हुआ, चतुर्थ हुआ और कौन सी संधियाँ हुआ। उसके बाद हम लोग इसके विस्तार को चीज़ों को समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग किस प्रकार से आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। सबसे पहले प्रथम देख लेते हैं। हम लोग चीज़ों को पहले समझेंगे। प्रथम कब हुआ? 1767 से 1769। ठीक। मद्रास की संधि, मद्रास की संधि कब संधि हुआ? जब युद्ध खत्म हुआ तो संधि होगा। जब ही युद्ध खत्म हुआ तभी संधि होगा ना। सेकेंड समझने के लिए कर रहे हैं, इसलिए बस समझिए आप लोग। सेकेंड होता है 1780 1784। कहाँ होता है युद्ध? होता है। संधि कौन सी होती है? मंगलौर की, मंगलौर की संधि 1784 में। थर्ड होता है 1790 से 92। क्या होता है? श्रीरंग पट्टनम की संधि। कब होता है? अब तो आप फटाक से बता देंगे, 1792 में। क्यों? युद्ध समाप्त, इसका संधि हुआ। हम लोग कोशिश करेंगे कि यही चीज़ों को याद कर लें। जो भी ईस्वी है उसको चीज़ों को यहीं पे याद कर लें। 1 से 2 बार हम रिवीजन भी करवाएंगे, जिससे आप लोग को यह हो जाएगा याद। चतुर्थ होता है 1799 में। कोई संधि नहीं होता है, अंग्रेज अपने आप को विस्तार कर लेता है। यहाँ पे जीत के अंग्रेज मैसूर पे, ऐसा हम कहें कि दक्षिण भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। प्रथम 1767 से 1769, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92, चौथा 1799। संधि कौन कौन सा होता है? पहला में मद्रास की संधि, दूसरा में मंगलूर की संधि, तीसरा में रंगपट्टनम की संधि। इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं, मद्रास M, मंगलौर M, श्रीरंगपट्टनम S। तो जैसे हम लोग SMS करते हैं उसको MMS कर देते हैं, MMS। MS मतलब किसी चीज़ को वीडियो मैसेज करना होता है तो उसको हम लोग MMS भेजते थे। तो हम लोग MMS से याद रखेंगे, मद्रास, बेंगलोर और श्रीरंगपट्टनम। अब आप सोचेंगे कि MM 2 बार है तो भूल जाएंगे, ऊपर कौन नीचे कौन। तो मद्रास छोटा अक्षर है, M ऊपर, बेंगलोर बड़ा अक्षर है सेकेंड में, और श्रीरंगपट्टनम सबसे बड़ा अक्षर है, तो S सबसे आखिरी में। इतनी चीज़ों का आप लोग समझ चुके होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको विस्तार से देखने का कोशिश करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के विस्तार अध्ययन को। हम लोग बना है पहले युद्ध, वर्ष, संधियाँ, विशेष और गवर्नर। गवर्नर मतलब उस टाइम पे कौन गवर्नर थे जो इन सब चीज़ों को देख रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी जाने कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ। मद्रास की संधि हुई 1769 में, जब ख़त्म हुआ तभी होगी, तो M हुई। विशेष क्या था? क्या था कि प्रारंभ में अंग्रेज मराठा और निज़ाम अंग्रेज के साथ थे, लेकिन बाद में निज़ाम मराठा हैदर के साथ मिल गए, जिस कारण से हैदर विजय हुई। आप अभी देखे थे कि जिस वक्त हैदर अली शासक बना था तो निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम और मराठा बहुत चिंतित थे उसके विस्तार को देख के, लेकिन
जब युद्ध शुरू होता है तो मराठा और निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम दोनों हैदर के साथ मिल जाते हैं। जब तीन शक्तियाँ आपस की शक्तियाँ मिलती हैं तो हैदर अली विजय होता है। एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, अभी आप एक चीज़ से जोड़ने का कोशिश कीजिए कि अभी 1764 में यहाँ पे बक्सर का युद्ध में अंग्रेज जीता था, लेकिन अभी जो युद्ध खत्म हुआ 1769 में अंग्रेज हारा, जिससे अंग्रेज को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। अंग्रेज ने उस जीत को देखते हुए इसके ऊपर आगे बढ़ा, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज हारा, अंग्रेज को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। लेकिन अंग्रेज यहाँ पे क्या करते हैं, संधियाँ करते हैं हैदराबाद के साथ, हैदर अली के साथ संधियाँ कुछ करते हैं, और जिसमें संधियाँ होती है मद्रास की संधियाँ, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे आगे समय आगे बढ़ता है तो अंग्रेज अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग देखेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के युद्ध होता है, जहाँ मैंगलोर की संधियाँ होती है। यहाँ पे अंग्रेज जो संधि हुआ था उसको मानने से इनकार कर देते हैं, और फ्रांस को जो बंदरगाह मैसूर द्वारा दिए गए थे उस पर अंग्रेज आक्रमण कर देते हैं। देख लीजिए अंग्रेज का विस्तार, पहले में हार गए तो हाथ मिलाकर भाईचारा, हाँ ठीक है करके नॉर्मल कर लिए, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला दूसरी बार युद्ध किए और संधिया का उल्लंघन किए। फ्रांस को जो बंदरगाह दिया गया था मैसूर के द्वारा उस पर अंग्रेज आक्रमण करते हैं, तो अंग्रेज और मैसूर के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। इस बार क्या था कि अंग्रेज मराठा और निज़ाम जहाँ भी है मतलब हैदराबाद, निज़ाम को अपने मिला लेते हैं। जो कभी हैदर अली के साथ थे अब वो अंग्रेज के साथ हो गए। तो पढ़ते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में 1784, मैंगलोर की संधि 1784 में अंग्रेज द्वारा संधि का उल्लंघन किया गया। अंग्रेज के सेना का नेतृत्व आयरन कूट ने किया था। पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई। यहाँ पे हैदर अली युद्ध में लड़ते लड़ते घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद कमान संभालते हैं, नेतृत्व संभालते हैं टीपू, और टीपू इस युद्ध को बराबरी पे समाप्त करते हैं। इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलता है, ना कोई हारता है ना कोई जीतता है, इसको बराबरी पे समाप्त करते हैं। इस समय हम जो गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जो पहले में गवर्नर नहीं थे, यहीं से गवर्नर शुरू होते, तो पहले गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। संधिया कौन सी होती है, मैंगलोर की। पहले कौन सी संधियाँ हुई थी, पहले कौन सा संधिया हुआ था, तो देखते हैं हम लोग मद्रास फिर मैंगलोर, मतलब एम और एम, दो संधियाँ हो चुकी। अब एस की संधियाँ कराएंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टीपू अपने आप को शासक घोषित करता है। टीपू आते हैं गद्दी पे, लेकिन टीपू अपने महत्वाकांक्षा के लिए फ्रांस और कस्तूनिया से समर्थन लेने का कोशिश करते हैं, जिसे अंग्रेज को ये चीज़ देखकर बहुत बुरा लगता है और अंग्रेज युद्ध छेड़ देते हैं। इस युद्ध में 1790 से 1792 के बीच होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधियाँ होती 1792 में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। इस युद्ध में टीपू की हार होती है। हार के बाद अपमानजनक संधियाँ टीपू के साथ होती है। टीपू के सारे साम्राज्य को छीन लिया जाता है। टीपू का आधा राज को देना पड़ता है, 3 करोड़ रुपया देना पड़ता है, मतलब आधा राज। ₹3 करोड़ जुर्माना के रूप में देना पड़ता है। टीपू से छीनी हुई जो क्षेत्र थे उसको वो मराठा और निज़ाम को देता है। भैया दोनों खुश, चलिए कुछ तो मिला, निज़ाम को दे देता है। और इसी संधि के बाद कॉर्नवालिस एक बात बोलता है जो समझने वाला बात है, जो हर टाइम रिलेवेंट है, वर्तमान समय में ये बात रिलेवेंट है
इसको हम लोग समझेंगे। कॉर्नवालिस बोलता है, आप इस बात को ज़रूर लिखिएगा। कॉर्नवालिस बोलते हैं कि मैंने अपने मित्रों को इस युद्ध के बाद अधिक मजबूत भी नहीं किया, अधिक मजबूत भी नहीं किया और दुश्मन को बर्बाद कर दिया। ये लिख लीजिए, कॉर्नवालिस ने कहा था इस युद्ध के बाद मैंने अपने मित्रों को इस युद्ध के बाद अधिक मजबूत भी नहीं किया और दुश्मन को बर्बाद कर दिया। ये हर टाइम रिलेवेंट है। अक्सर जब दो लोगों में लड़ाई होता है और अपने लोग दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो उससे फ़ायदा अपने लोगों का नहीं होता है, नुकसान अपना ही होता है। यहाँ पे भी देखिए, कुछ क्षेत्र तो दिया लेकिन वो क्षेत्र किसी काम का नहीं था, वैसा क्षेत्र दे दिया मराठा को और निज़ाम को। कॉर्नवालिस ने अपने पूरे क्षेत्र को अपने पास रख लिया। तो क्या फ़ायदा हुआ मराठा और निज़ाम को? इस बात को याद रखिएगा, हमेशा जीवन में इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। जब मित्रों के बीच लड़ाई होता है, कोई तीसरा पर्सन अगर बीच में आता है वो फ़ायदा उठा के ही जाता है और आपकी दोस्ती को कमज़ोर करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो मैसूर के हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से मैसूर पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 ईस्वी में होता है। कोई संधियाँ नहीं होती। क्यों संधियाँ नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे आप टीपू सुल्तान को मृत देखेंगे। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इसी टाइम पे वेलेस्ली गवर्नर बनते हैं। अब आप लोग पढ़ते हैं वेलेस्ली के समय सहायक संधि होता है। वेलेस्ली सहायक संधि लेके आते हैं। सहायक संधि को मानने से टीपू मना कर दिया था। क्यों? कि टीपू फ्रांस के साथ मिलकर अपना बदला लेना चाहता था, क्योंकि जो उसको तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो देखने को मिला उसका बदला वो लेना चाहता था फ्रांस के साथ मिलकर। फ्रांस के साथ मिलकर वो बदला लेना चाहता था। लेकिन इसी समय वेलेस्ली आते हैं, सहायक संधि लेके आते हैं, जिसे लेने से टीपू मना कर देता है। जब टीपू मना करता है तो टीपू पर आक्रमण होता है। टीपू पर आक्रमण होगा, आक्रमण करके टीपू को हरा दिया जाएगा, टीपू की मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद मैसूर पर ज़बरदस्ती सहायक संधि थोप दिया जाता है। मैसूर पर सहायक संधि ज़बरदस्ती थोप दिया जाता है, थोप दिया जाता है। और इसके साथ ही वेलेस्ली कहता है, अब वेलेस्ली का भी अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। वेलेस्ली कहता है अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में। क्यों कहता है ऐसा, इसको हम लोग देखिए। बंगाल 1757 में जीत लेता है, बक्सर भी जीत लेता है 1764 में। तो मोस्टली उत्तर भारत उसके कब्जे में होता है। दक्षिण बिहार में सबसे ताकतवर यहाँ पे मैसूर था। मैसूर को भी टीपू के मृत्यु के बाद जीत लेता है। मराठा को कमज़ोर कर ही चुका था, हैदराबाद के निज़ाम को कमज़ोर कर ही चुका था। तो अब देखिए कि मोस्टली जगह पे अंग्रेज़ अपने आप को मजबूत करता है। इसलिए वेलेस्ली कहता है अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में, क्योंकि समुद्र पे भी उसकी ताकत बढ़ चुकी है।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले हम लोग बता दीजिए आप लोगों को, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कमेंट में लिखिएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? और बक्सर में बताइएगा किसके किसके बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था। एक और चीज़ बताइए क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन, कौन सी संधि हुई थी? हुई और कब? ये 4 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे मालूम चलेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और जितने भी चीज़ आप लोग को पढ़ाया गया है उसका आप लोग नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, उस चीज़ों को समझिएगा। अब वीडियो को पॉज करके जो हम मैप बनाए हैं, जो हम चार्ट बनाए, उसको लिख लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसान होगा। प्रथम एक बार फिर से हम लोग डिवीज़न कर लेते हैं। प्रथम 1767 से 1769, सेकेंड 1780 से 1784, तीसरा 1790 से 92, चौथा टीपू की मृत्यु 1799। कहाँ कहाँ संधि हुई? मद्रास M, बेंगलोर M, श्रीरंगपट्टनम तीसरी संधि बेंगलोर में होती है, श्रीरंगपट्टनम होती है, चतुर्थ में तो संधि होती नहीं, क्योंकि संधि करने वाला बसता ही नहीं। तो MM ऐसे याद रखेंगे। मद्रास, बेंगलोर, श्रीरंगपट्टनम। मद्रास छोटा है इसलिए आप M मद्रास रखेंगे, उससे बड़ा थोड़ा सा बेंगलोर है तो सेकेंड वाले में M में बेंगलोर रखेंगे, और श्रीरंगपट्टनम सबसे बड़ा है इसलिए श्रीरंगपट्टनम रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास समझ में आया होगा और आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे होंगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। जो आप आज तक वीडियो को नहीं देखे हैं, इस वीडियो से पहले हम लोगों ने 2 वीडियो, आंग्ल में स्टूडियो से पहले वीडियो, उससे पहले हम लोग बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध डाला है, उनको देखिएगा, समझिएगा, इस वीडियो को समझिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, जिससे आपकी चीज़ें थोड़ी आसान होगी और हिस्ट्री में समझ मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए। और एक बात और, आप लोग का समर वेकेशन हो चुका है, तो समर वेकेशन में मस्ती कीजिए, खूब मस्ती कीजिएगा, लेकिन कुछ समय पढ़ाई को भी दीजिएगा, जिससे आपका पढ़ाई छूटे नहीं। और आप लोग जब स्कूल आएँ तो आप उतने ही उत्साह के साथ आएँ, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आएँ कि आप लोग पढ़ाई करके इस बार आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे समर वेकेशन में हर दिन आपके साथ जुड़ें, जिससे आपका पढ़ाई में सुविधा हो। धन्यवाद।